दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुनो गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए EPS 1995 की पेंशन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं मिलवाती हूं आपको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो लोगों को डाउट होता है उसके बारे में है। आपको मालूम ही है कि मैं कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ना चाहता जिससे किसी को डाउट हो। एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 1/6/2023 को EPFO ने जो सर्कुलर निकाला था उसमें यह फॉर्मूला स्पष्ट कर दिया है कि 12 महीने जो 1/9/2014 से पहले वाले हैं उनके लिए 12 महीने की सैलरी, एवरेज सैलरी ली जाएगी पेंशन कैलकुलेशन में, और दूसरे जो उनके बाद के हैं उनमें 60 महीने की सैलरी ली जाएगी। इस सर्कुलर को दोस्तों EPFO ने अपनी साइड से हटा लिया है। ये कुछ समय रहा था, मैं ये नहीं कह सकता कि कितने घंटे EPFO, लेकिन ये जो अपराजिता जग्गी रीजनल PF कमिश्नर हैं पेंशन की, जो वहां की हेड हैं, उन्हीं का सर्कुलर था और बाकायदा सोच समझ के निकाला गया है। इसमें एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, मैं अभी उसकी चर्चा करूंगा कि इन्होंने इस सर्कुलर का रेफरेंस लिया है 9/5/2023, यानी 9/5/2023 के सर्कुलर को आगे बढ़ाते हुए उस सर्कुलर में यह लिखा था कि हम एक सर्कुलर लेके आएंगे जिसमें पेंशन का फॉर्मूला रिवील करेंगे, उसकी घोषणा करेंगे, और इन्होंने 9/5 का सर्कुलर का रेफरेंस दिया है। इसमें इस सर्कुलर में समझने वाली बात आज के क्लैरिफिकेशन के लिए सिर्फ इतनी सी है कि 9/5 के सर्कुलर को आगे बढ़ाते हुए 1/6 को मैडम इन्होंने अपराजिता जग्गी जी ने यह सर्कुलर निकाला है, इसमें फॉर्मूला रिवील कर दिया गया है। अब हम चलते हैं, आप देखें तो इन्होंने इसको साइड से हटा लिया है। यह सर्कुलर, ये 59 नंबर पे ये सर्कुलर था। मैं अब EPFO की साइट पे आ गए हैं, ये EPFO की साइट है। EPFO की साइट पे ये 59 नंबर पे सर्कुलर था, 59 नंबर पे यहां ये सर्कुलर था। सर्कुलर रिमूव्ड एज पर डायरेक्शंस ऑफ द कंसर्न्ड सेक्शन। इन्होंने विड्रॉ नहीं किया है इसको, और जब किसी चीज को रिमूव किया जाता है वो किसी गलती की वजह से रिमूव किया जाता है। इस सर्कुलर को वापस नहीं लिया गया है। इसमें मुझे सिर्फ यही क्लैरिफाई करना था। और एक बात और, आप देखेंगे कि EPFO की साइट पे जिस 9/5 के सर्कुलर की हम बात कर रहे हैं उस 9/5 के सर्कुलर को विड्रॉ कर लिया गया था, लेकिन उसी के बाद में 11/5 का सर्कुलर निकाला था, उसको विड्रॉ नहीं किया गया था। वो अभी भी EPFO की साइट पे अवेलेबल है। ये 38 नंबर पे EPFO की साइट पे ये सर्कुलर अवेलेबल है। ठीक है, तो 9/5 और 11/5 में सिर्फ इतना ही अंतर है कि 9/5 वाले सर्कुलर का, जिसका रेफरेंस पिछले सर्कुलर में दिया गया है, उस सर्कुलर को विड्रॉ कर लिया गया था। ये देखिए उस डेट में यहां नहीं मिलेगा। ये 9/5 में ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रोग्राम तो है यहां पे। यदि मैं आपको ऊपर करके दिखाऊं तो 9/5 में ट्रेनिंग का प्रोग्राम तो है, लेकिन वो 9/5 वाला सर्कुलर यहां नहीं है। 9/5 में कोई स्पेशल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, उससे पहले ये 8/5 का सर्कुलर है। यानी इस बीच में यहां जो 9/5 का सर्कुलर निकाला था उसको विड्रॉ कर लिया गया। ये इसमें समझने वाली बात है। और इसमें क्यों विड्रॉ किया गया इसको? चूंकि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब इन चीजों से वाकिफ होना चाहिए हमें। देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, है इस 9/5 के सर्कुलर में जिसका रेफरेंस 1/6 का सर्कुलर, जिसमें फॉर्मूला रिवील किया गया है, उसको निकालने के लिए किया गया था। इसमें कुल मिला के 15 पॉइंट थे। ये 15 पॉइंट थे इस सर्कुलर में, और ये भी अपराजिता जग्गी जी का ही निकाला हुआ है।
लेकिन इस 15 पॉइंट में 14 नंबर पे लिखा हुआ है द मेथड ऑफ कंपटीशन ऑफ द पेंशन विल फॉलो थ्रू दी सब्सिक्वेंट सर्कुलर, यानी जो सर्कुलर 1/6 को निकला है जिसमें फॉर्मूला बताया गया है, और यही इन्होंने बताया था कि अगले सर्कुलर में हम मेथड ऑफ कंपटीशन बताएंगे। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें इस सर्कुलर में पॉइंट नंबर 10 से लेके ये अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूज, ये मुझे लगता है कि ये हमारे लिए नहीं था, ये उनके ऑफिसर्स के लिए था केवल, जिसको ये केवल ऑफिसर्स के लिए था और जिसको गलत रूप से ये सर्कुलर में आ गया था। अब हम देखते हैं 11/5 वाला सर्कुलर। ये 11/5 वाला सर्कुलर भी मेरे पास है। इस सर्कुलर में आप देखेंगे ये 11/5 वाला सर्कुलर है, आप इसे जूम करके देख सकते हैं। ये 11/5 वाला सर्कुलर है, सब्जेक्ट वही है, सब कुछ वही है, पुराने लेटर्स का रेफरेंस भी वही है। इसमें वही अपराजिता जग्गी जी के सिग्नेचर हैं और वही 10वें नंबर पॉइंट पे मेथड ऑफ कंपटीशन विल फॉलो थ्रू द सब्सिक्वेंट सर्कुलर, एंड 11वां नंबर भी सेम पॉइंट है। लेकिन इसमें जो 9 नंबर पे पॉइंट है, इसके बाद वो जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट की 4 पॉइंट थे वो इस 11 तारीख वाले सर्कुलर में हटा लिए गए थे। इसलिए इन दोनों सर्कुलर 9/5 और 11/5 वाले सर्कुलर को यदि माना जाए तो मेरी नजर में आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं कि इस सर्कुलर को फाइनल माना जाना चाहिए। इस सर्कुलर को फाइनल माना जाना चाहिए कि यह सर्कुलर फाइनल है, चूंकि 9/5 वाले सर्कुलर से ये क्लॉज जो इससे पहले वाली 4 क्लॉज थी वो हटा दी गई थी, इसलिए इसको फाइनल माना जाना चाहिए। अब हमारे हिसाब से क्या हुआ है कि जो इन्होंने 1/6 को सर्कुलर निकाला है, चूंकि इनकी गलती से, आप इसको हम सब इस बात को समझ सकते हैं, चूंकि गलती से 9/5 डेट लिख गई थी, 9/5 वाले सर्कुलर का हवाला दिया गया था, इसीलिए इस सर्कुलर को रिमूव कर दिया गया होगा, जो हमें समझ में आता है। देखिए, हम और आप एक ही कैडर में हैं, मैं भी पेंशनर हूं और आप भी पेंशनर हैं, इसलिए सिर्फ समझने वाली बात है। इस पे मुझे जो समझ में आता है वो यही रीजन रहा होगा इसको रिमूव करने का। और अब नेक्स्ट सर्कुलर फिर आना चाहिए जिसमें 11/5 के सर्कुलर का उल्लेख हो और ये हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि ये सर्कुलर होगा। इस संबंध में है सर कि हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस देश के अंदर जब तक हमारे कोर्ट्स हैं, हमें अपने कोर्ट्स पे पूरा विश्वास है। देश के अंदर देखिए, देश का जो हमारे देश का कस्टोडियन है वो गवर्नमेंट नहीं है। देश के संविधान का कस्टोडियन कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं। हमारे जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके कस्टोडियन, उनको गारंटी देते हैं हमारे कोर्ट्स। तो हमें मालूम है कि केरला हाई कोर्ट ने आरसी गुप्ता केस में क्या डिसीजन दिया था, राजस्थान हाई कोर्ट ने भी वो आरसी गुप्ता केस में एक विनिंग डिसीजन दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक विनिंग डिसीजन दिया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4/11 का डिसीजन हम सबको मालूम है जो हमारे ऊपर लागू हुआ है। अभी हमें पूर्ण विश्वास है कि इस देश के अंदर जब तक कोर्ट हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं हैं, तब तक हमें न्याय की उम्मीद करना चाहिए। जिस दिन ये संस्थाएं खत्म हो जाएंगी उस दिन हम मान सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट हम पे कुछ भी थोप सकती है। आज की डेट में हमें अधिकार होता है और हमने उन्हीं अधिकारों के दम पे पेंशन ली है, नहीं तो ईपीएफओ कहां देना चाहता था। इन कोर्ट्स की वजह से ही आज हम ले पाए हैं पेंशन। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो पेंशन का फॉर्मूला है, पेंशनेबल सैलरी इंटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70, यही फाइनल फॉर्मूला 1 जून के सर्कुलर में दिया गया है और यही सर्कुलर यही आगे रहेगा। इसलिए किसी भी डाउट में रहने की जरूरत नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि जब तक इस देश के अंदर कोर्ट है तब तक हमें थोड़ा बहुत न्याय मिलता रहेगा। हाँ, न्याय में देरी जरूर है, ये हम सभी जानते हैं कि न्याय देर से मिलता है हमारे देश के अंदर, तो लेकिन ये न्याय मिलता रहेगा। अभी लेटेस्ट एक और पॉइंट आउट करना चाहता हूं, मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूं आपको कि अभी हमारे देश के अंदर अभी कर्नाटक हाई कोर्ट का डिसीजन आया है इसी महीने,
और वो जो कर्नाटक हाईकोर्ट का डिसीजन है वो भी ये बताता है कि जब तक कोर्ट हैं तब तक हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारे पेंशन में हमें हमारे अधिकार हमें मिलते रहेंगे, जो भी है, जिस भी व्यक्ति के हैं और पेंशन से संबंधित है। इस केस में क्या हुआ है, इस केस में मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफ बताऊंगा और फिर आपको 1 मिनट के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लूंगा। इस केस के अंदर एक इन व्यक्ति हैं और इन व्यक्ति की पेंशन रोक दी गई थी, और वो पेंशन जो रोकी गई थी वो बैंक द्वारा रोकी गई थी। इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट जो हम ईयरली जमा करते हैं वो लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया था, तो लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने न करने की वजह से इनकी 2017 में पेंशन रोक दी गई। फिर इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया 1 साल बाद, 2018 में इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया। जब इन्होंने 2018 में सर्टिफिकेट लगाया उसके बावजूद भी बैंक ने पेंशन रिलीज नहीं की। आज इनकी उम्र 102 साल है और कर्नाटक हाईकोर्ट का डिसीजन 2017 के बाद अब आया है, तो इनका 3 लाख जो 1 साल का एरिया होता था पेंशन का, 3,71,280 रुपए रोक लिया गया था बैंक द्वारा। तो इन्होंने फिर हाईकोर्ट में रिट दायर की कि मेरा इतना पैसा रोक लिया गया है, जबकि मैंने 1 साल बाद, ठीक है 1 साल बाद ही दिया, लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया था, लेकिन बैंक ने उनकी पेंशन रिलीज नहीं की। बाद में गवर्नमेंट ने भी इनकी पेंशन को एक ऑर्डर जारी कर दिया कि नहीं, इनकी पेंशन रिलीज की जाए। फिर भी बैंक ने, जिस बैंक में इनका अकाउंट था, उन्होंने पेंशन रिलीज नहीं की, और जब पेंशन नहीं रिलीज नहीं की तो इन्होंने ये कर्नाटक हाईकोर्ट में रिट दायर की, और जो रिट का ऑर्डर है, सिर्फ ऑर्डर हम पढ़ के बताएंगे कि हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या स्थिति थी। 2017 1/11/2017 को इन्होंने पेंशन रोक दी गई थी, और इन्होंने 24/12/2018 को जो जजमेंट पढ़ा है मैंने, पढ़ने के अनुसार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये 24/12/2018 को इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया था। फिर इनकी पेंशन जो नहीं दी, 3,71,280 रुपए का जो अमाउंट इन्होंने 1 साल के अंदर रोक लिया था, उस पर सुप्रीम इन्होंने कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, उस कोर्ट के ऑर्डर को हम देखते हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्ट उन्होंने कहा है, जो बैंक है, कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, और 6% जब तक आपने रोकी थी सिंपल इंटरेस्ट, उस समय का जो इंटरेस्ट था 24/12/2018 तक 6% इंटरेस्ट दीजिए आप 3,71,000 पे, और उसके बाद 24/12/2018 से लेकर आज तक जब आप पे करेंगे तब तक 18% इंटरेस्ट, 18% एनुअल इंटरेस्ट से आप इनको पेमेंट कीजिए। ये ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट का डिसीजन है। यानी हम एक उम्मीद करते हैं, इससे हमें सब विश्वास होता है कि हमारे साथ यदि कुछ गलत होगा तो हमारे लिए कोर्ट हमारे साथ हैं, और मैं उम्मीद करता हूं, मेरा अपना विश्वास है कि जब तक इस देश के अंदर कोर्ट्स हैं तब तक हमारे अधिकार कोई नहीं छीन सकता। आज हमारा जो पेंशन का अधिकार है वो पेंशन का अधिकार हमें मिलेगा, और यही फॉर्मूला जो 1 जून के सर्कुलर में था वही मिलेगा और वही मिलना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अभी आपको साइट पे एक मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसी सुनो गवर्नमेंट चैनल का। उससे फायदा क्या होगा, मैं आपको अलग से जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन फायदा क्या होगा, कितनी बार आप में से बहुत से दोस्त ये मांगते हैं कि ये सर्कुलर हमें दे दीजिए, तो मुझे यूट्यूब पे उसे भेजना नहीं आता, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि चूंकि आपके मेल वगैरह मेरे पास नहीं है और इतने हो भी नहीं सकते, तो मैं कैसे भेजूं। तो यदि आप किसी सर्कुलर को मुझसे डिमांड करेंगे जो मेरे पास है, या कल को किसी कैलकुलेशन शीट को भी डिमांड करेंगे, या कल को आप अपने डेटा भेज दीजिए, मैं आपकी पेंशन कैलकुलेट करके बाकायदा उसकी शीट बनाकर मैं आपके लिए उस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। उसमें आसान होगा कि एक क्लिक पे उस पे डल जाएगा और सब लोग देख सकेंगे, और आप उस पे अपने टेलीग्राम चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो उसका फायदा ये होगा, यहां सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। यहां मुझे वो चीज समझ में नहीं आ रही है कि मुझे बहुत से लोगों ने एक्सेल सीट मांगी थी
या बहुत से लोगों ने सर्कुलर मांगे हैं, आपने भी वो कमेंट पढ़े होंगे, उन सर्कुलर्स को मैं देने में असमर्थ रहा हूं, क्योंकि मुझे वो लिंक समझ नहीं आया कि मैं या तो गूगल ड्राइव में डालें, गूगल ड्राइव का फिर लिंक दें, वो एक लंबा प्रोसीजर है कि मैं अपनी गूगल ड्राइव में डालूं, फिर वो कुछ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो जाएंगी जिसकी वजह से चैनल पे भी इशू आ जाते हैं कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो आप टेलीग्राम चैनल को, उसको लिंक मिल जाएगा आपको, ये चैनल में दिया हुआ है, ये आपकी लास्ट स्लाइड पे दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का आपको सिर्फ यही फायदा होगा जो मैंने बताया, उसके अलावा उसमें हम और कोई कमेंट ना करें और कोई चीजें ना करें, सिर्फ वो मैं अपनी तरफ से जो सर्कुलर डालने का काम, यदि आप कोई सर्कुलर डिमांड करोगे, यदि कोई आप एक्सेल सीट डिमांड करोगे, तो जो मेरे पास उपलब्ध है मैं आपकी, और हां भविष्य में यदि आप कोई अपना पूरा डाटा मुझे भेजते हैं तो मैं उनका भी एक एक्सेल सीट बनाकर उनके अकाउंट ईपीएफ चैनल, उस पे टेलीग्राम चैनल पे डाल सकता हूं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना ही। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।